ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये हालत देखो, इसकी हालत देखो भाई, कितना पानी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची रिक्शा व्लॉग में खुशामदीद। अभी तक मेरी तकरीबन एक दो तीसरी या चौथी सवारी है। अभी तक तीसरी चौथी सवारी है। पहली सवारी मैंने उठाई थी 250 की, उसके बाद मैंने सवारी उठाई थी 150 की, उसके बाद 300। आपोश मार्केट में खड़ा हुआ अभी, और टाइम है, मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, 7:09। 7:09 हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं बाइक इन ड्राइव यंगों पर भी और ऑफलाइन भी। अल्लाह करे आज अच्छी सवारियाँ मिल जाएं, क्योंकि आपको पता है ख़र्चे बहुत बढ़े हुए हैं आजकल, महंगाई बहुत ज़्यादा है। गैस का रेट तो कम हो गया माशाल्लाह। दूसरी बात ये, आज मैंने रिक्शे में गैस का काम किया, सिलेंडर का। वो काम कैसे किया, हर रोज़ मेरे साथ ये होता था, सिलेंडर में 2 किलो 1.5 किलो गैस बचता था, तो वो गैस जो है ना, गाड़ी बार बार बंद होती थी। चाबी खुली हुई है और गाड़ी बार बार बंद हो रही है, बार बार बंद हो रही है। उसको मैंने देखा, मैंने बोला क्या मसला है। 2-3 गैस वाले को दिखाया, गैस चेक किया, 2 किलो गैस पड़ा हुआ है। 445 सिलेंडर का वज़न है, और 445 के बजाय 545, कभी 645 सिलेंडर का वज़न होता था, फिर भी गाड़ी बार बार बंद हो रही है। ऐसा लग रहा था कि शायद गैस ख़त्म हो गया है। फिर मुझे 2-3 गैस वाले ने बोला कि इसको जितना चला सके हो चलाओ, आखिर में गैस सिलेंडर को कल्टी करो, आयल निकालो, इससे आयल होगा या पानी होगा। वो आज मैंने 1 किलो गैस इसमें पड़ा हुआ था, 545 540 वज़न था, मैंने उसको कल्टी किया, इतना गैस बह गया, इतना गैस बह गया, इतना आयल और पानी बह गया। मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह वीडियो में। तो कभी कभी ऐसा भी होता है रिक्शे के साथ, थोड़ा सा नुकसान आदमी करता है, लेकिन उससे बड़ा फ़ायदा। अभी गाड़ी माशाल्लाह बहुत नरम हो गई, और स्लो में बंद भी नहीं होती गाड़ी, और चलते चलते भी बंद नहीं होती। वही मसला था बस। किट भी मेरा ख्याल में आयल से भरा हुआ होगा, किट भी साफ़ करूँगा इंशाल्लाह, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। भाई लियाकताबाद सवारी लेकर आया हूँ पापोश से। मगरिब की नमाज़ पापोश में पढ़ी, खिलाफत चौक में लाल मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। वहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, बाहर निकला, रिक्शा स्टार्ट किया। एक सवारी आई, उसको मैंने 300 बोला, उन्होंने कहा नहीं भाई 250 देते हैं। मैंने कहा चलो बैठ जाओ। उसको यहाँ पर छोड़ा, लेकिन कराची में आज पता नहीं, नाज़ाबाद पेट्रोल पंप पे बड़ा रश है। मैं गलियों से घूम घूम के इधर आया हूँ। ये सामने रोड नज़र आ रहा है, वो आ रहे हैं पेट्रोल पंप चौरंगी से। भाई लियाकताबाद से अजीज़ाबाद सवारी लेकर आया हूँ। ये मस्जिद है, अल-फलाह मस्जिद। इशा की नमाज़ का टाइम भी करीब है, तकरीबन 10 मिनट जमात में बाकी है, तो इशा की नमाज़ पढ़ लेता हूँ। भाई देखो, ज़िंदगी जो है ना बहुत मुख्तसर है, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। नमाज़ अपने टाइम पर अदा किया करें, और काम मिले तो ले करें, ना मिले तो नमाज के टाइम पर नमाज कभी ना छोड़े भाई। अभी एक बंदे को काम नहीं मिल रहा, तो वो काम के सिलसिले में नमाज भी छोड़ता है, कहते यार काम नहीं मिल रहा, अभी मुझे सवारी मिली है, या अभी मैं नमाज में 15-20 मिनट लगाऊंगा, तो बेहतर ये है कि अभी 15-20 मिनट में मुझे सवारियाँ मिल जाएगी। ये बहुत गलत सोच है, ये आखिरत की तैयारी है। हमारे आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व आमिल लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। खुलासा और मफ़हूम ये है हदीस का, कि अक्लमंद और होशियार वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे, और बेवकूफ़, हदीस का खुलासा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, नादान और यानी कम अक्ल वो है जो
दुनिया की चीज़ों में लग जाए, बस दुनिया के पीछे लग जाए, आखिरत को भूल जाए। तो हम जिस तरह कहते हैं कि भाई दुनिया के पीछे लगो, पैसे कमाओ, बिल्डिंगें बनाओ, उसमें कामयाबी है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया। ये फरमाया अक्लमंद वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। ये तैयारी है भाई। ईशा की अज़ानें हुई है, सबको चाहिए मस्जिदों में आ जाएं, नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र करें और हुज़ूर सल्लम के अखलाक अपनाएं, इखलास से हर नेक अमल करें। तो नेक अमल में कामयाबी है भाई, नेक अमल में कामयाबी है। क़ब्र में हमारे साथ जो है ना पैसे नहीं जाएंगे भाई। पैसे, दौलत, जायदाद, बंगले और दुनिया की कंपनियां, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, इनमें से कोई चीज़ हमारे साथ क़ब्र में नहीं रखेगी भाई कोई। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आमाल हमारे साथ जाएंगे। तो बेहतर ये है भाई, ये मुख्तसर ज़िंदगी है, इसमें हम अपना वक्त कीमती बनाएं। अभी मिसाल के तौर पर ये वक्त है ना, ऊपर देखो, टाइम क्या हो रहा है, 9:07। 9:07 से अगर मैं मस्जिद में जाऊंगा और 9:30 पे निकलूँगा मिसाल के तौर पर, तो 9:07 से 9:30 तक मेरा वक्त कीमती हो जाएगा। तो यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई अपना वक्त हम कीमती बनाएं, मस्जिद में वक्त गुजारें और ज़िक्र अस्कार में वक्त गुजारें। अभी अल्लाह के फज़ल व करम से मैं जहाँ भी होता हूँ, जिस नमाज़ का टाइम होता है, कराची के कोने कोने में कौन कौन सी मसाजिद में मैंने नमाज़ पढ़ी अल्लाह के फज़ल व करम से। मेरा कोई कमाल नहीं है। तो वो जगह मस्जिदों की वो ज़मीनें, वो क़यामत के दिन इंशाअल्लाह गवाही देगी कि भाई इस बंदे ने यहाँ पर सिजदा किया अल्लाह की बारगाह में। तो इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात, आप मेरे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे पसंद करने वाले, तो मैं भी भाई आपके लिए वही बात पसंद करूँगा जो अपने लिए पसंद करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही, कि उस वक़्त तक कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि जो अपने लिए पसंद करता है अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद ना करे। तो हम सब भाई मुसलमान भाई हैं, आप सब हमारे मुसलमान भाई, मैं भी आपका मुसलमान भाई हूँ। तो मैं अपने लिए यही कामयाबी पसंद करता हूँ कि मैं वक्त पर नमाज़ पढ़ूँ। तो मैं आप लोगों के लिए भी यही पसंद करूँ। अगर मैं ये पसंद ना करूँ तो फिर मेरा ईमान जो है ना मुकम्मल नहीं हो सकता, यानी मैं कामिल मुसलमान नहीं बन सकता। तो बस मैं मस्जिद जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। अजन भाई क्या कि एक सवारी छोड़ी इस शादियाल में, 260 रुपये की सवारी थी। अभी बाइकिया पर एक और सवारी लगी है, आगे से उठाऊँगा वाटर पंप से और उसको गोदरा छोड़ना है। 400 रुपये की सवारी ये है। तो माशाल्लाह बाइकिया की 3 सवारियाँ पूरी करूँगा तो 180 रुपये बोनस मिलेगा। अब ये 2 सवारियाँ हो जाएगी। अच्छा भाई, तो माशाल्लाह काम शुरू हो गया, लोग वीडियो जो है ना सेंड करना शुरू हो गए। एक भाई ने ये वीडियो सेंड की, आप देखें, 2026 मॉडल है और साज़गार रिक्शा है, 3रे महीने का रिक्शा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रिक्शा है। उन्होंने वीडियो भेजी है, अगर किसी को चाहिए तो फिर इंशाअल्लाह उसके साथ गपशप लगाएंगे, इस बारे में पूछेंगे। नंबर भी दे के, टायर भी दे के, पीछे से भी दे के, आगे से भी दे के और रिक्शे का हर पुर्जा दे के, और अगर आपको चाहिए तो फिर इंशाअल्लाह इस बंदे से बात कर लेंगे। अभी तो लोगों ने वीडियोस भेजना शुरू कर दिया ना, मैंने बोला था ना शुरू में कि आप लोग वीडियो अगर किसी को बेचना है तो वीडियो सेंड करें, इंजन, बॉडी और चेचस, शो, शीशा, सीट वीट सारी चीज़ें आप दिखाया करें, और जिसको चाहिए वो अपना बजट और शहर और ये सारी चीज़ें वो शेयर किया करें। तो इस भाई ने वीडियो सेंड की थी मुझे तो व्हाट्सएप पर, तो मैंने बोला चलो यार मैं आगे शेयर करता हूँ यूट्यूब के ज़रिए, फिर जिसको चाहिए होगा फिर बात। अल्लाह बाइकिया ने कमाल कर दिया भाई, वाटर पंप से सवारी लेकर आए गोदरा, और गोदरा से फ़ौरन सवारी मिली। बाइकिया पर एक और सवारी मिली 800 रुपये की। यहाँ से जाऊँगा सिंधी होटल, थोड़ा सा रोड टूटा हुआ है, लेकिन मैंने उसको बोला, फ़ोन किया था मैंने बोला भाई मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, कैंसिल ना करें, 8-10 मिनट लगेंगे, मैं जल्दी से आपके पास आ रहा हूँ।
उसको छोड़ लें औरंगी टाउन। 11:15 हो रहा है, इंशाल्लाह 12 बजे तक औरंगी टाउन अपने ही इलाके में पहुंच जाएंगे। बहुत ही मज़ा आया भाई, बहुत ही मज़ा आया। अल्लाह ने बड़ा खुश कर दिया मुझे आज। भाई सिंधी होटल से सवारी लेकर आए हो, ये औरंगी टाउन 8.5 नंबर, ये न्यू शहनाई हॉल यहाँ पर। अब मैं इधर से जा रहा हूँ घर, यहाँ से हमारा घर करीब है भाई। फिर इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं, गैस भी सुबह भरवाऊँगा। तो यहाँ तक हमारी बातें थी। इसके बाद इंशाल्लाह कल मैं गैस भरवाऊँगा। तो टोटल में कल आज वाला मतलब आज जितने पैसे हैं ना, वो मैं घर जाके आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ भाई। पहली सवारी 250, फिर 150, फिर 300, और फिर 250, फिर 250, फिर 260, इसके बाद 260 के बाद 400, 400 के बाद 800, टोटल 2600 रुपये है।